दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील चौधरी। जन मीडिया वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का संदर्भ है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा। और सीज फायर में एक बौखलाहट, एक चौधरीयाहट, और जिस तरीके से उन्होंने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को डांटा है, डपटा है, और उन्होंने दोनों देश ईरान और इजराइल से निराश है। इसका अर्थ है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भरा हुआ था कि पूरी दुनिया में अमेरिकी चौधराहट चलती है और हम जो कहेंगे और जब कहेंगे उस समय दोनों देश हमारी बात को मान लेंगे। लेकिन यह सभी कोई जानता है कि इस जंग में खुद अमेरिका शामिल था, तो अमेरिका द्वारा सीज फायर कैसे हो सकता है? सीज फायर की पहलकदमी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा होनी चाहिए थी, लेकिन सीज फायर की घोषणा जो है खुद ट्रंप करते हैं, खुद ट्रंप हमला करते हैं। ट्रंप इस युद्ध के दोषी हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि ट्रंप इस युद्ध के दोषी हैं और खुद वह सीज फायर की घोषणा करते हैं। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर 3 जगह 30,000 पाउंड का बम गिराते हैं और उसके बाद ईरान ने बदले में उन पर हमला करता है, उनके बेस पर, मिलिट्री सैन्य बेस पर हमला करता है और यह साबित करता है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। खेमनेई जिस जोरदार तरीके से हमला करते हैं और यह संदेश देते हैं कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका के ट्रंप जिस तरीके से लगातार अपनी बातों से बदल रहे हैं, वह ट्रंप खुद कहते हैं जब गल्फ में वह जाते हैं कि हमारा उद्देश्य जंग नहीं है, हमारा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट है, हमारा उद्देश्य बिजनेस है। लेकिन वही ट्रंप जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसके सहयोगी के रूप में खड़े होते हैं, जबकि वह खुद कह रहे हैं, उनकी खुद खुफिया रिपोर्ट कर रही है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, और ट्रंप कह रहे हैं कि 12 जून, 13 जून, 15 जून को बात होगी, और 15 जून के बाद होने के पहले ही इजराइल ईरान पर हमला करता है कि हम खेमनेई की हत्या करेंगे और वहां की सरकार बदलेंगे। ट्रंप कहते हैं कि हम 2 हफ्ता बाद सोचेंगे, विचार करेंगे, और इसके बाद खुद वह युद्ध में शामिल हो जाते हैं। वह खेमनेई की सरेंडर करने की बात करते हैं, उनकी हत्या करने की बात करते हैं, और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भी यह शर्मनाक अवस्था है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करता है और ईरान अपने आत्मरक्षा में खड़ा है। यह निश्चित रूप से बहुत ही पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए सबसे शर्मनाक अवस्था है, जो अपने आप को दुनिया के एक प्रभुत्व और एक मालिक समझता है और वह चाहता है कि पूरी दुनिया को हम हैंडल करें, पूरी दुनिया को हम जैसे कहे वैसे संचालित हो। लेकिन वह नहीं जानता है कि यह दुनिया यूनिपोलर नहीं है। इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, ईरान के पीछे से तुर्की, चाइना और रूस खड़ा हो गया। ट्रंप को इस युद्ध से भागना पड़ा और भागकर सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया था, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आज जो पूरी दुनिया में एक तनाव बना हुआ है, इस तनाव की सबसे बड़ी वजह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, और ट्रंप की वह नीति है जिस नीति के चलते पूरे अमेरिका के साख का बाटा लगा है। आज अमेरिका की विश्वसनीयता घटी है। इस पूरे युद्ध में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर बड़ी हार किसी की हुई है तो वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता की, और उसके साथ साथ पूरे अमेरिका के विश्वसनीयता की हत्या हुई है और मानवीय रूप से उसका पतन हुआ है। हम जिस मानवीयता और लोकतंत्र की बात करते हैं, वह पूरी मानवीयता और लोकतंत्र का पतन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे और सीज फायर का श्रेय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पार्टी बांधकर इजराइल के साथ ईरान पर हमला किया और उसका सपोर्ट किया। इजराइल ने जिस तरीके से गजा पर हमला करके आम नागरिकों की हत्या की है, उस हत्या में भी ट्रंप शामिल है, फिलिस्तीन को मिटाने में शामिल है, जबकि इजराइल और फिलिस्तीन 2 ही राष्ट्र के सिद्धांत पर कार्य करता है और सभी देश यह मानते हैं। तो राजनीतिक रूप से अमेरिका की साख में जो बटा लगा है, यह निश्चित रूप से
जो गिरावट हुई है अमेरिका के साख में, यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और खामनेई ने जिस साहस के साथ लड़ा है वह हर देश के लिए एक संकेत है कि अमेरिका के चौधराहट और अमेरिका की दमन पूरी दुनिया में नहीं चलेगा। कोई भी कमजोर से कमजोर देश अगर तनकर खड़ा हो जाता है और मुकाबला करता है तो अमेरिका को पीछे हटना होगा। वही अमेरिका जो कह रहा था कि पावर से शांति होती है, और उन्होंने बम बरसाया और उनको लगा कि हम बम बरसाएंगे और ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन जब ईरान ने उनके मिलिट्री बेस पर, कतर के मिलिट्री बेस पर हमला किया तो अमेरिका को लगा कि यह जंग अब बढ़ता चला जा रहा है, इसका दायरा बढ़ेगा और इसके दायरे में अमेरिका फंसता जा रहा है, और अमेरिका फंसेगा तो पूरी उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से पीछे हटे, और पीछे ही नहीं हटे बल्कि सीज फायर की घोषणा किए, और घोषणा करने के बाद भी ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला किए। और डोनाल्ड ट्रंप के एक चौधराहट और एक खिसियाहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो सबसे अच्छी बात हुई है कि ईरान ने इस शांति को स्वीकार कर लिया है, यह दुनिया के लिए सबसे खुशी और अच्छी बात है। हम भारत के नजरों से देखो तो भारत इस पूरे युद्ध में तटस्थ रहने का प्रयास किया है, अपने नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास किया, ईरान से भी और इजराइल से भी, और दोनों देशों के बीच में एक तटस्थ की भूमिका में रहा है। दोनों देश उसके लिए दोस्त हैं। लेकिन भारत एक बात तो कह सकता था इजराइल से कि हमला आपने पहले शुरू किया है, तो गलती आपकी है, यह भारत को चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब हुई है और छवि में गिरावट आया है, यह निश्चित रूप से यह युद्ध की परिस्थिति जो बनी, यह मानवीयता के लिए पक्ष में नहीं था। जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की बात करता है उसके पक्ष में नहीं था। धन्यवाद।